जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ी ना, तेरे तो आस लगाई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे प्यारे बाबा के पावन चरणों में। विपिन भैया, सौम्या भाभी के अनुपम चैनल पर और मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। विपिन भैया जय गुरु जी, सौम्या भाभी जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा एक गुरु जी जो मुझे इशारे देते हैं और जो वो मुझे कुछ समझाते हैं उससे रिलेटेड है। जैसे कि आज गुरु जी ने मुझे फिर से एक मैसेज दिया कि 2 चीज़ खाना छोड़ दे। उसपे कुछ नाम नहीं था और मैंने स्क्रॉल कर दिया धोखे से। लेकिन डेफ़िनेटली वो चावल और चीनी ही रहा होगा। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने निंदा और चुगली खाने को मना किया है। मतलब हमें निंदा नहीं करनी है, कहीं न कहीं हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। गुरुजी ने मुझे कल एक मैसेज दिया था कि तू सबके दुःख को अपने साथ घर तक ले आती है, तू सबकी बुराइयों को अपने साथ घर तक ले आती है, क्यों लाती है? क्यों नहीं मेरी बात समझती? तो संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा-सा उपाय बताया, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा कि जब आप किसी की निंदा चुगली सुनते हो, कभी-कभी ऐसा होता है ना संगत जी कि हम चाह के भी वहाँ से उठ नहीं पाएँ। हमें वहाँ पे रुकना पड़े, हमें सुनना पड़े। हाँ, हमें कंट्रोल में रहना है, मुस्कुराते रहना है ताकि हमारे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमें मन ही मन मंत्र जाप करना है और कहना है गुरुजी इसनु संभाल लो, गुरुजी मैनू संभाल लो, गुरुजी इसनु संभाल लो और मंत्र जाप तीव्र गति से। और अगर मंत्र जाप में आपका मन भटक रहा है तो सिर्फ आप जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी इतना चलाओ मन में कि उनकी आवाज़ आपके कानों तक आ ही ना पाए। उनकी लिपसिंग होती रहे और आपके मन में आपके गुरु की लिपसिंग होती रहे कि गुरु आपको देख के मुस्कुरा रहे और कह रहे हैं तथास्तु, तू चिंता ना कर, मैं तेनू इसकी बात सुनने ही नहीं देवांगा। किसी गल तो फ़िक्र ना कर कुड़िए, किसी गल तो फ़िक्र ना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अब जो गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा ली, वो जो उन्होंने मुझे समझाया वो ये था कि आज मुझे गुरुजी ने खाने में ना मैंने कुछ नहीं खाया। जब मैं नहा के आती हूँ, तो मुझे बहुत सारी भूख लगी थी और अभी तक मैं नहीं खाई हूँ। हुआ क्या कि आज गुरुजी ने मुझे बोला कि आज तुझे अपने भगवान का मंदिर का वो सूखा हुआ पुष्प आज हटाने का मैं हुक्म देता हूँ। तो संगत जी, आज मैंने भगवान के मंदिर से सारे सूखे हुए पुष्प हटाए और मैंने वहाँ पे जोत जलाई, मैंने तुलसी मैया को जल दिया, मैंने गुरुजी के पास जोत जलाई और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी मुझसे ये सेवा लिए। मैंने सबसे माफ़ी माँगी, मैंने सबको बहुत प्यार किया और उसी वक़्त गुरुजी ने मुझे एक भाव दिया कि ए देख, ए जो जगन्नाथ स्वामी हैं, इसको थैंक यू बोल। और मैंने जगन्नाथ स्वामी को थैंक यू बोला और उसी वक़्त गुरुजी ने मुझे एक मैसेज याद दिलाया जो गुरुजी ने मुझे दिया था कि बाबा नानक और जगन्नाथ स्वामी की जो कहानी थी, वो मुझे याद दिलाई और उसके साथ ही मुझे आभास करवाया कि हम सब एक ही हैं। हरिहर एक ही है, हर से चल हरि तक आ, हरि से चल तू हर तक आ और दोनों को जब तू पा जाए, तब तू गुरु घर तक आ। और संगत जी, ये तो हमारे लिए बहुत, 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 बहुत कृपा की बात है कि हम अपने गुरु के चरणों में बैठे हैं।
शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, क्या आपको पता है कि जगन्नाथ स्वामी की आँखें गोल क्यों हैं? नहीं पता है ना? वो गोल इसलिए हैं कि वो जब चाहें, जिधर चाहें, जहाँ चाहें देख सकते हैं। उनकी गोल-गोल आँखों को देख के आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको देख रहे हैं या किसे देख रहे हैं। जैसे कि हम कभी इधर-उधर देखते हैं, तो हमारी आँखों के इशारों को देख के पता चलता है ना कि हम किधर देख रहे हैं। लेकिन हमारे जगन्नाथ स्वामी जो होते हैं ना, वो तो गोलू-गोलू आँखों से ना ऐसे देख लेंगे आपको, छुपके से देख लेंगे, गोल आँखें मटका लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम सब भगवान के दिव्य चक्षु, हमारे गुरुजी की वही नज़र, वही दृष्टि हम पर रहती है। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, तू चिंता ना कर, मेरी दृष्टि हर पल तुम पे है। तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, कैसे बात कर रही हो। संगत जी, यहाँ कैसे पे बहुत ध्यान देना है हमें। हम किससे क्या बोलते हैं ये नहीं, हम कैसे बोलते हैं, इस पे हमें फ़ोकस करना है। हमें अपनी भाषा, शैली, हमारे एक-एक बर्ताव को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेधड़क वाले बच्चे थे। मैं स्पेशली, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं बहुत बेधड़क बच्ची थी, मुझे बिल्कुल, हाँ, शिष्टाचार था, लेकिन अपने दोस्तों में मैंने कभी-कभी ना दिल भी दुखाया है अपने दोस्तों का भी, किसी-किसी का। तो मैं उसके लिए माफ़ी भी माँगती हूँ गुरुजी से। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया कि जो दोस्ती नु छड़ देना, गुरुजी उसनु छड़ देते हैं। बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, उनका उनको बहुत ख़्याल से रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको कभी उसमें कभी चूक हो जाती है आपसे या आपके, तो आप ना उसके लिए दुआ तो करते रहो, लेकिन आप उससे थोड़ी दूरी बना लो। पता नहीं क्यों मेरे मन में हमेशा यही भाव आता है कि बार-बार एक ही गलती दोहराने से हम खुद को तो नहीं, लेकिन अपने गुरुजी को परेशानी में डाल देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, ये समझाने के लिए भी। अब संगत जी, मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको कि गुरुजी ने मुझसे आज क्या करवाया है। आज गुरुजी ने मुझे खाना नहीं खिलाया, और शायद गुरुजी को आज मुझे जल प्रसाद पिलाने की सेवा से ब्लेस करना था। और मैंने आज क्या सब खाने में लिया है, तो गुरुजी, मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले बोला था कि तैनू बीटरूट के साथ काला नमक खाना है, जिससे कि तेरे पैर जो फटते हैं वो ठीक हो जाएँगे। तो मैंने एक प्लेट में सलाद जो मैंने काटा था, मूली, गाजर, खीरा और बीटरूट नमक के साथ लेके आई हूँ। साथ में गुरुजी ने मुझे एक तिल का लड्डू गुड़ के साथ खाने के लिए कहा है। तो गुड़ वाले जो हम तिल के लड्डू घर में बनाते हैं, तो वो लिया है, ताकि गुरुजी ने मुझे बोला कि ऐ खाने से तेरी सारी हड्डियों में फिर से जान आ जाओगी। तो थैंक यू मेरे बाबा। गुरुजी ने मुझे दही खाने को कहा, ज़रूर से खाने को कहा है, 1 कटोरी दही। थैंक यू मेरे बाबा। और मैंने कहा, गुरुजी इतना सारा ये सब खाने के बाद तो मेरा टेस्ट कहाँ हो जाएगा, मुझे कुछ तो अच्छा सा खाने को दो। तो गुरुजी ने कहा, चल हुन भाकरवाड़ी खा ले। तो संगत जी, मैंने भाकरवाड़ी बिस्किट लिया और मैंने कहा, गुरुजी, और बहुत दिन पहले जब मैंने केसर और बेसन के साथ कड़ा प्रसाद बनाया था, अभी तक मेरे पास वो बचा हुआ था, और मैंने वो सारा कड़ा प्रसाद आज ले लिया है। और मैं अपने गुरुजी ने कहा कि नीचे में बैठ के खा, ज़मीन पे बैठ के खा। तो संगत जी, मैं ज़मीन पे लेके बैठी हूँ, और आज जो मैं ये खाऊँगी, इसकी हर एक बाइट हमारे हर संगत के लिए होगी ब्लेसिंग, और ख़ास करके मेरे विपिन भैया के लिए, क्योंकि अभी वो परेशान हैं, अभी उनको तकलीफ़ है, वो पेन में हैं, तो उनकी ये बहन उनके लिए कड़ा प्रसाद खाएगी, और गुरुजी से प्रार्थना करेगी कि मेरे विपिन भैया का जो भी दर्द है, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए, और उनको बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ब्लेस करें हमारे गुरुजी महाराज। तो शुक्राना बाबा, जय गुरु जी। और संगत जी, हम सब जानते हैं कि कड़ा प्रसाद में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से, जो इसमें 3 चीज़ प्रयुक्त होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से बनते हैं। जैसे कि आटा बनने में लंबा प्रोसेस है, चीनी बनने में लंबा प्रोसेस है, घी बनने में लंबा प्रोसेस है, और कड़ा प्रसाद बनने में भी लंबा प्रोसेस है। अगर आप बिल्कुल अच्छे से बनाते हो, और गुरु जी के ब्लेस करने में कोई प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे क्या है, बिल्कुल प्यार से गुरुजी को याद करो, और उनके चरणों में ऐसे बैठ जाओ कि गुरुजी, गुरुजी आप ठीक हो ना?
गुरु जी ਤੁਸੀਂ आओ, ਤੁਸੀਂ मेरे नाल खाओ, मेरे नाल गल्ला कीता करो। थैंक यू गुरु जी, आपने हमें ब्लेस कर दिया, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी, आज के दिन गुरु जी ने मुझे कहा है आप सबके लिए एक साखी ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, गुरु जी के हुक्म से मैं आपको एक साखी सुनाऊँगी अभी, और उसके बाद मैं आज्ञा लूँगी संध्या वेला की हाज़िरी की। तो संगत जी, होता क्या है ना कि माँगना, गुरु जी कहते हैं ना कि माँगो नहीं, मन्नो। इसका क्या मतलब है कि हमें माँगना नहीं चाहिए, हमें मानना चाहिए। और गुरुजी ने जब मुझे ये मैसेज किया कि तुझे तो तेरा रब मिल गया, हुन होर भी कुछ चाहिदा? तो मैंने गुरुजी से कहा नहीं गुरुजी, होर कुछ नहीं चाहिदा। मैंने तो सिर्फ तुसी ते तेरा प्यार ते तेरा साथ ते तेरे चरणों की दात चाहिदी। तो गुरुजी ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, ये तो मैंने पता ही नहीं था। तो मैंने कहा गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हो, आप ऐवे मुझे चिढ़ाते रहते हो। और संगत जी, होता क्या है कि एक बार अ, वहाँ पे एक संगत होते हैं, और वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि माँगना कैसे चाहिए। माँगने की भी एक अदा होती है, एक कला होती है, एक तरीका होता है। तो संगत जी, हमें वो ज़रूर समझना चाहिए। आंटियों के लिए एक बहुत प्यारी बात होती है कि जब भी हम माँगे, हम गुरुजी के आगे अपनी आँचल फैला के चुप से खड़े हो जाएँ और कहें, गुरुजी इसमें अपनी मुस्कान भर दो, इसमें अपनी खुशियाँ बिखेर दो, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं माँगना है उनसे। और उन्होंने क्या समझाया प्रैक्टिकली कि जैसे कि हम माँगते हैं, माँगने की एक तरीका क्या होता है कि हम कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, एक दुकान है, और हमें अगर दुकानदार को बोलेंगे कि भैया हमें तो 50 रुपए की ज़रूरत है, आप हमें 50 रुपए दे दो। और आप उनको जानते नहीं हैं दुकानदार को, ना दुकानदार आपको जानता है, तो क्या वो आपको देगा 50 रुपए? सवाल ही नहीं है, नहीं देगा। वो कहेगा कि अरे भई जाओ यहाँ से। तो अचानक पहुँच के अगर लोग माँगने लगते हैं ना, तो ऐसा ही रिएक्शन होता है। जैसे हम लोगों से, हमारी गाड़ी के पास कभी आ जाते हैं भीख माँगने के लिए, तो क्या हम हमेशा दे पाते हैं? कभी-कभी हमारे पास पैसे भी नहीं होते, कभी-कभी हमारा वैसा मन नहीं होता है, कभी-कभी जो अनर्थक निरर्थक रूप से कोई आके हमसे माँगने लगता है, तो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। गुरुजी ने सिखलाया है ना कि हाथ जोड़ लो। तो वो उन्होंने कहा कि जैसे ही कि वो आप बोलेंगे तो आपको दुकानदार 50 रुपए नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, आप ना वहाँ पे जाओ धीरे से और उनके पैर पकड़ लो, पैर पकड़ लो। अब जब आपके हाथ में उनके पैर हैं, आप उनके पैर को खूब दबाओ, खूब दबाओ, खूब दबाओ, उनकी खूब सेवा करो। इतनी सेवा करो कि वो परेशान हो जाए दुकानदार। तो दुकानदार बोलेंगे, "अरे भई, तुझे क्या चाहिए? क्यों इतना पीछे पड़ गया है? क्या कर रहा है तू?" तो वो बोलेंगे कि अरे नहीं, 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 मुझे आपकी सेवा ही करनी है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा ही करनी है। तो अंत में वो दुकानदार खुद आपको बोलेंगे कि अरे भई छोड़ मेरा पैर, तुझे चाहिए क्या ये तो बता। लेकिन जब आप सेवा कर रहे हो तो समर्पण भाव से करो। बिल्कुल मन से, शुद्ध रूप से बच्चे की तरह कि मुझे आपको ऐसे ही पैर में पैर को दबाना है, मुझे आपके चरणों में बैठना है, और बहुत मन से, शिद्दत से उनको पैर दबाते रहो। और अंत में दुकानदार मान लीजिए जैसे कि गुरुजी हुए, तो उनको हमने खुद बोला, वो खुद बोलते हैं कि क्या चाहिए अब तो तू बता दे। तो वो कहते हैं जिसको लेना होता है वो कहता है कि अरे ज़्यादा तो नहीं, मुझे बस 50 रुपए की ज़रूरत थी। तो जो दुकानदार हुआ करते हैं वो कहेंगे हो सकता है कि 50 नहीं, उसको 500 पकड़ा के ले, अब तू यहाँ से जा, और वो उसको 500 रुपए दे देते हैं। तो उनको ऐसे में सच में हुआ था उनके साथ, जब वो एक शॉप पे गए थे और शॉपकीपर ने उनको भगाया था, एक संगत अंकल को। तो संगत अंकल ने शॉपकीपर को के पैर को दबाते, दबाते, दबाते उनसे ऐसा कहा था, और उनको फिर 500 रुपए मिले थे। तो वो आके गुरुजी से ये बातें जब उन्होंने बताई, तो गुरुजी ने कहा, हाँ, ऐ मांगना तो बड़ा चंगा सी। तो क्योंकि इसमें हमने किसी को आहत नहीं किया, अहित नहीं किया, और हमने श्रम किया, उसका हमें वो मिला, हमें उसका प्रसाद मिला, हमें सेवा का फल मिला, है ना?
सेवा का फल मिला, हमने उतनी देर क्या किया, सेवा के साथ सुमिरन किया। हम सोच रहे थे मन ही मन में कि काश ये खुश हो जाएँ, इनको बहुत थैंक यू कहूँगा। थैंक यू का भाव था मन में कि हो सकता है कि इनको हम पे तरस आ जाए, इनको हम पे इनकी हम पे नज़र हो जाए। तो यही होती है गुरु कृपा में। जब हम गुरु पे समर्पित होके उनकी चरणों को पकड़ लेते हैं ना, तो गुरु जी हमें उस चरणों की झपी से खुद नहीं दूर करते हैं। क्योंकि उन्हें भी तो बड़ा आराम होता है अपने बच्चों के साथ। गुरु के चरण क्या हैं? ये 10 द्वार का सोपान है। इनके चरण में गुरुजी ने कहा था आंटी को कि कृष्ण जी के चरण में पद्म थे। एक चरण में एक पद्म था। मेरे तो दोनों चरणों में 2 पद्म हैं। 10 द्वार है। मेरे चरण में तो 10 द्वार है। तो कितने बड़े हम लोग कितने ब्लेस्ड बच्चे हैं अपने गुरुजी महाराज के कि इन 10 द्वार के नीचे हमारा आशियाना है। यहाँ पे हम बैठते हैं। हमें गुरु ने उतनी छूट दे रखी है, तो क्या इस छूट का हम नाजायज़ उपयोग करेंगे? कतई नहीं करना चाहिए संगत जी। कहते हैं ना, मन में राम बगल में छुरा कभी ना लेके चलना, इससे हम अपना ही अहित कर लेंगे। तो संगत जी, आज के लिए यही था एक बेटी का शुक्राना। और मैं बहुत 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 खुश हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी थी और होस्टिंग करने की। और पता नहीं मैंने कैसा किया, लेकिन जब वहाँ से मुझे कॉल आता है और मुझे कहा गया कि आपने तो बहुत अच्छा बोला और आपने इतने सुंदर से पॉइंट वाइज़ उसको नोट किया था, पॉइंट वाइज़ आपने सारा डिस्क्राइब किया, जिससे कि हम लोग को समझने में बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा लगा। और मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन ये मेरे जो गुरुजी हैं ना, ये मेरी हर उस विश को पूरी कर रहे हैं बारी-बारी से, एक-एक करके, कि जो-जो मेरा मन, वो सब ये पूरा करते हैं। ये कहते हैं ना कि तू तो बस देखी चल, मैं तेरे लिए की करता हाँ। मैंने तो तेरे लेख बदल दिते कुड़िए। मैंने तो तेरे लिए एक नया जहान बना दिया है। एक क्या तो लिखा था गुरुजी ने, एक एक नई एक नई ज़िंदगी तैनू ब्लेस कर देती। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरी ज़िंदगी तो आप हो, मेरी ज़िंदगी का मकसद आप हो और मेरे जीवन के सबसे चमकते हुए सूर्य आप हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज सोमवार है, मेरे महादेव का वार है और मेरे महादेव ने आज मुझे बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस किया है और मैं अपने यूनिवर्स के हर उस चराचर का शुक्राना करती हूँ, अपने परमपिता का शुक्राना करती हूँ, अपनी माँ गौरी, अपने समस्त ब्रह्मांड, शिवांश, सबको बहुत-बहुत थैंक यू कहती हूँ और बस यही कहती हूँ कि सबको मन की शक्ति से ब्लेस करो बाबा, सबको हिम्मत की शक्ति से ब्लेस करो बाबा, सबको अपने भक्ति की शक्ति से ब्लेस करो बाबा और सबके मन में अभिमान का दलन करो बाबा। ये अभिमान बहुत बुरी चीज़ होती है। कुछ भी मिला नहीं कि हम अभिमानी हो जाते हैं। सारे बच्चों को ब्लेस करो बाबा, सबके पढ़ने में मन लगे, सबको अच्छी नीयत और अच्छी स्माइल से ब्लेस करो बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कैसे गुरुजी हमारे मन की बात समझ लेते हैं। कल मैंने अ, हमारे घर से कोई भी वेंडर कुछ लेके नहीं गए थे। एक बार सुबह में चॉकलेट, तो बड़ा इस बेटी के मन में बड़ी कसक कि कोई भी नहीं आया आज, जिसको कि मैं हाथ में कुछ दे सकूँ। छुट्टी वाले दिन अक्सर ऐसा हो जाता है संगत जी, क्योंकि घर में दिन भर सब रहते हैं और नहीं हो पाता है। बस पंछियाँ आती हैं और पंछियों के रूप में गुरुजी भोग लगा जाते हैं। जैसे कि पैरट्स आए, भटूरा खा के चले गए, कुछ भी जो भी बनता है, पैरट्स आ जाते हैं, काकभुसुंडी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो फिर भी एक कसक कि चलो लड्डू का भोग लगाया था गुरुजी के चरणों में और कोई भी आ जाता, कोई आ जाता। संगत जी, ऐसा कुछ हुआ गुरुजी का करिश्मा कि रात को मुझे कुछ सामान मँगाना पड़ा, गार्लिक ब्रेड वग़ैरह, और जैसे ही मैंने ऑर्डर किया,
तो ऑर्डर लेके जो आते हैं, उनको देख के तो ऐसा ही लगा कि मानो साक्षात बजरंगबली ही आ गए हैं। गले में बड़ा-सा बजरंगबली का लॉकेट और माथे पे एक सुंदर-सा चंदन और सिंदूर का मिश्रित टीका, जैसा कि मैं गुरुजी को लगाया करती हूँ, दोनों मिला के। और वो आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैडम, ये आपका सामान है। तो मैंने उनके हाथ से सामान लिया और मैंने कहा, "एक मिनट रुकिएगा भैया।" "हाँ, हाँ, ज़रूर रुकेंगे।" और मैंने उनके हाथ में लड्डू देते हुए कहा कि, "भैया, हैप्पी न्यू ईयर।" और उन्होंने मुझे क्या कहा पता है संगत जी? वो मुझे कहते हैं कि, "हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। थैंक यू मैडम, नमस्ते मैडम।" और नमस्ते कह के जब वो गए तो मैं समझ गई कि ये मेरे लिए गुरुजी आए थे और मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं, क्योंकि थैंक यू के बाद नमस्ते कोई भी नहीं कहता है। और नमस्ते शब्द का जो आज मुझे इतना सुंदर उसका, जो अभी विकास भैया कमांडर अंकल का किताब पढ़ रहे हैं ना, तो आज कमांडर अंकल का सत्संग मुझे ब्लेस हुआ। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ऐसा होता है कि मैं नहीं सुन पाती हूँ, लेट हो जाता है बहुत विकास भैया के रीडिंग के टाइम पे, और गुस्सा होने लगते हैं घर में। तो और मुझे भी लगता है कि नहीं, अब बंद कर लो, हमेशा ईयरपॉड नहीं हम लगा सकते हैं। तो मैं उसको बंद करके सो गई थी और मैं नहीं सुन पाई। तो गुरुजी, कमांडर अंकल के सत्संग आप हमें ब्लेस कर दोगे? संगत जी, आश्चर्यजनक रूप से गुरुजी हमारे मन की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। और कमांडर अंकल का सत्संग आता है मेरे सामने, और उसमें एक बात जो उन्होंने कही थी, वो बिल्कुल 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 इसी से रिलेट करती थी संगत जी, कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि अभी मैं क्या बोल रही थी, आई एम सॉरी गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी भुला देते हैं मुझे। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। आई एम सॉरी विपिन भैया। अभी-अभी मेरे मन में था, मैंने आँखें, गुरुजी बोले थे कि आँखें खोल के सत्संग शेयर करना, और जैसे ही मैंने आँखें बंद की है, मुझे गुरुजी भुला दिए। कमांडर अंकल की बात थी और उनके सत्संग में क्या था? आई एम सॉरी संगत जी, आई एम टोटली लॉस्ट, पूरा हट गया मेरे दिमाग से, सॉरी। मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि कमांडर अंकल ने क्या कहा था और किस बात पे मेरा मन बिल्कुल ये हुआ था कि अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी चीज़ हमें बताई है अंकल ने। लेकिन उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी आप सबसे कि जब हमारा कोई भी कष्ट कटने वाला होता है, तो गुरुजी हमें उसी से रिलेटेड सत्संग सुनाते हैं, है ना? जैसे कि मुझे गुरुजी अभी हार्ट से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनाए, और आज गुरुजी ने मुझे एक ये भी सत्संग सुनाया कि मैं तेनू ओही सत्संग ब्लेस करता हाँ, जो तेरे लिए बहुत ज़रूरी होंदा है। तो सत्संग सुन लिया कर। सत्संग तेरे ते तेरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपना सत्संग शेयर किया कर, अपना सत्संग सुना कर और संगत के साथ बाँटा कर, क्योंकि सत्संग ही एक वो प्रसाद है जो हमें सचखंड तक ले जाता है, और सचखंड तैनू मैंने ब्लेस किता। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंत 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 कोटि शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये कमांडर अंकल वाली बात जो मुझे याद आएगी तब मैं बताऊँगी, क्योंकि वो इतनी सुंदर बात थी ना कि मैं उसको अभी शेयर करने वाली थी। लेकिन गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं ना, देखा संगत जी, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी स्वरूप की ओर देख के तैनू करना है, और पल भर के लिए जैसे ही मैंने आँखें बंद किया, गुरुजी ने मुझे सब कुछ बिसरा ही दिया। बाबा, ये सही नहीं है, लेकिन जो है तेरी रज़ा विच राज़ी, ये भी बताना होता है गुरुजी को कि रज़ा तो मेरी चलनी है, तेरी तो नहीं। सॉरी गुरुजी। और मेरे बाबा, मेरी माँ के आँचल, और आप हमेशा खुश रहो, स्माइल बिखेरो, और मैं यही कहना चाहूँगी आपसे, मेहरा वाले साइयाँ राखी चढ़ना देखो, चढ़ना दे कोल राखी, चढ़ना दे कोल, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होर सारी ढाइयां ढेरियां, धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु।
मैनू होर कोई नहीं अब प्यारा, होर सारी ढाइयाँ ढेरियाँ। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे याद दिला दिया फाइनली। हाँ, संगत जी, कमांडर अंकल ने कहा था कि जब पुराने संगत अभी भी जब वो लोग मिलते हैं ना, तो वो लोग आपस में नमस्ते ही करते हैं। उस टाइम पे जय गुरुजी नहीं बोला जाता था और वो लोग अभी भी नमस्ते ही करते हैं। तो इसका उन्होंने कहा था कि उसका सही संधि विच्छेद है नमस्ते, यानी कि नमः का मतलब होता है झुकना, नमन, प्रणाम, श्रद्धा से, और ते का मतलब है कि आपको या तुमको। इसका मतलब है कि आपको प्रणाम, आपको नमन, यानी कि आप रूप जो हमारे अंदर में परमात्मा है, हम उनको प्रणाम करते हैं। नमस्ते करके हम हमारे समक्ष जो स्थित होते हैं, हमारे समक्ष जो होते हैं, उनके अंदर में जो परमात्मा है, हम उनको नमन करते हैं, यानी कि हम अपने गुरु को नमन करते हैं। हम कहते हैं ना कि हर संगत पे गुरु रूप है, तो हम उस गुरु रूप को नमस्ते करते हैं। तो थैंक यू मेरे बाबा, शुक्राना ये चीज़ समझाने के लिए। बचपन से संधि विच्छेद पढ़ते तो हैं, लेकिन उसको इतनी गूढ़ता से समझना ये आपने ही सिखलाया। थैंक यू कमांडर अंकल, और थैंक यू मेरे इस बुद्धू से दिमाग को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए गुरुजी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, आपके पास तो इतना प्यार मिल जाता है ना कि हम तो सच में अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। बहुत बहुत प्यार बाबा आपको, बहुत बहुत शुक्राना आपको। और सच में गुरुजी है ना, तो हम लोग इतने रिलैक्स मोड में चले गए हैं, ना चिंता होती है, ना फ़िक्र होती है, कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी हमें मिल गए ना, तो हमें अब कोई भी टेंशन नहीं होती है। हमारा काम गुरु करते हैं, हम गुरु का ध्यान करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान गुरुजी खुद में लगवाते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा से ना तो गुरु को याद कर सकते हैं और ना हम अपनी इच्छा से गुरुजी को सोच सकते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, इसी क्रम में मैं अपना एक और शुक्राना ऐड कर देती हूँ, जो कल मेरा था। कल जब मैं सुमन के साथ थोड़ी देर बाहर गई थी, तो बच्चों के साथ भी मेरे लिए कुछ एक सरप्राइज़ उन्होंने प्लान किया था, वो मैं काम पूरा होने के बाद बताऊँगी। तो जब मैं रास्ते में थी ना, तो अचानक से मेरे सामने में, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ब्लेसिंग सॉल्वेज की गाड़ी जा रही थी, और मैंने बताया बच्चों को कि देखो मेरे सामने से गुरुजी कैसे चल रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ की तरह। तो ये है मेरे कर्ता-धर्ता। ये मैंने उनको कहा, और अचानक से, मतलब 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे, और मेरे सामने से बगल में ना एक बहुत बड़ी-सी यहाँ पे वो है, मज़ार है, जब हम जाते होते थे, तो मज़ार के ठीक बगल में अचानक से ज़ूम से एक गाड़ी रुकती है, हमें ओवरटेक करके, और उस पे लिखा है 786 0786। और तब मुझे अचानक ध्यान आ गया, ओ माय गॉड, ये तो पीर बाबा की ब्लेसिंग है। और कल सुबह से मैं कुनफाया सुन रही थी, और वहाँ पे पीर बाबा की ब्लेसिंग मिली। और थोड़ा-सा मैं आगे जाती हूँ, तो जब हम लोग काम करके वापस आ रहे हैं, तो हम लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो बहुत सारे पंछी उड़ते हुए जाते हैं, और हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, और वो जगह कौन-सी थी, तो काली मंदिर है, मलाई मंदिर है, और हमारी गाड़ी है, और वहाँ पे रेड लाइट पे हम हैं, और हमारी गाड़ी आगे में एक और गाड़ी है, लेकिन मैं उस पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं काली मंदिर का वो ध्वजा देख रही हूँ, ऊपर का त्रिशूल, और मलाई मंदिर, और दोनों माताओं को मैं मन से प्रणाम कर रही हूँ और गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। और मेरे सामने में जो एक गाड़ी है संगत जी, उस गाड़ी पे क्या रहता है, तो वहाँ पे रहता है कि 786 लिखा हुआ। उस पे लिखा है 7786, यानी कि 786 की ब्लेसिंग अगेन। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि गुरुजी आप मुझे दिखा-दिखा के ब्लेस कर रहे हो, और मैं इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ। और संगत जी, जैसे ही वो लगा हुआ है, आगे में वो गाड़ी लगी हुई है 786 वाली, और बिल्कुल बगल में एक ऑटो रुकता है मेरे, और
ठंड की वजह से जब हाँ, फॉग की वजह से हल्का-सा मैंने ग्लास नीचे किया हुआ था और उसमें जो बज रहा था, जो गाना ऑटो में फुल वॉल्यूम पे, वो था भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँगा खाली। और इतना सुकून लगा मुझे, एक तरफ काली मंदिर, एक तरफ मलाई मंदिर, एक तरफ 786, मेरी गाड़ी में गुरुजी, शिव परिवार साक्षात विद्यमान, ड्राइव कर रहे मेरे शिव, पीछे में दोनों बच्चे, सीट पे मैं और बगल में भर दो झोली या मोहम्मद। और ये सत्संग कंप्लीट कब हुआ मेरा, वो तो मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे उस पल, लेकिन जब नूरी आंटी ने बताया कि डुगरी दरबार में घुसते ही उनको भर दे झोली या मोहम्मद, क्योंकि उस वक़्त जो मैंने मोबाइल में खोला था, तो डुगरी मंदिर का लाइव आ रहा था वहाँ पे दरबार, और हमने वहाँ पे मत्था टेका था, गाड़ी में ही बैठे-बैठे सबने। और मैंने इनको कहा था कि आज संडे है डुगरी मंदिर, और शुक्राना मेरे बाबा कि किस तरह आप कनेक्ट करते हो और किस तरह आप ब्लेस करते हो। सच में गुरुजी अल्टीमेट हैं। सबसे प्यारे, सबसे सोहने, सबसे निराले। शुक्राना बाबा, ये मेरा एक बहुत प्यारा-सा सत्संग था। हर क्षण एक सत्संग, जैसा आपने कहा था, आपने इस जीवन को बना दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। हम सबको पॉज़िटिविटी के रंग से भरने के लिए आपका दिल तो शुक्राना। ओम जय नमः गुरुजी, शिवाय। शुक्राना शिवजी गुरुजी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरपा। संगत जी, आज संडे है, तो 4 जनवरी, तो अभी समय हुआ दोपहर का 3:03। तो जब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर, तो शुक्राना मैं सबका करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरपा। पूरी संगत को नए साल की शुभ कामनाएं कि गुरपा ये नया साल सबके लिए खुशियां लेके आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरपा। संगत जी, गुरपा की तो बहुत कृपा है, मेरे पे तो बहुत कृपा है। गुरपा ने मुझे इतना दिया, इतना दिया, मैं दिन भर गुरपा गुरपा का शुक्राना करूंगी वो भी कम पड़ेगा। तो ऐसा टाइम था संगत जी, मैं कभी पार्लर नहीं जाती थी, सिर्फ थ्रेडिंग करवाने, और कभी कुछ नहीं करवाया। जैसे मैं गुरुपा का, जब का गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा ना संगत जी, मैं हर जगह जाती हूँ। गुरुपा मुझे पार्लर लेके भी जाते हैं। तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अभी पार्लर जाऊंगी, कुछ करवाऊंगी, बाल कटिंग करवाऊंगी, बालों का कुछ करवाऊंगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर गुरुपा ने मुझे पार्लर लेके भी गए, तो मैंने बाल कटिंग भी करवाए, बाल स्ट्रेट भी करवाए, मतलब बहुत कुछ करवाया गुरुपा की कृपा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं कितना भी शुक्राना करूंगी ना, बहुत कम पड़ेगा। शुक्राना 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 मेरे पापा का। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरुपा की दो दोतरे, एक दोतरा गुरुपा, उनके ऊपर खूब कृपा करना, खूब आशीर्वाद देना, बच्चे खूब नाम कमाना अपना, खूब नाम रोशन करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। तो शुक्राना 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 मेरे पापा का। संगत जी, मेरे ऊपर मेरी माँ का भी बहुत आशीर्वाद है,
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरपा। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। जय गुरु जी। जय 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 गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष खड़े होकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 4 जनवरी 2026 और टाइम हो रहा है 6:52 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना बाबा, जो हमेशा साथ हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कष्ट कटते हैं, कर्म कटते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके परिश्रम के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी आपके चरणों में लगा पाते हैं। बहुत सारा शुक्राना है विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना है सौम्या आंटी, बहुत सारा शुक्राना है आपकी पूरी टीम को। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिन्होंने आज फिर प्रमाण दिया कि वो साक्षात यहाँ बैठे हैं, विराजमान हैं और एक एक बात सुनते हैं। जो मन में चल रही है, मुंह से निकलती है वो भी, मन में चल रही है वो भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सबको भूखे ना रहे, कोई उदास ना हो, दुखी ना हो, सबके घर में खुशियाँ लाइए। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके पूरे टीम घरों में, उनके घरों में बहुत खुशियाँ लाइए, बहुत अपार ब्लेसिंग्स दीजिए उनको। इतनी प्यारी सेवा भाव रखने के लिए और करने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए, जो बाबा ने आपको बख्शा है विपिन भैया और सौम्या आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मम्मी, आंटी, पापा, अंकल, उनके पूरे परिवार को आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है बाबा। आज दादा अंकल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। दोनों नीस आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, दादी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। और गली मोहल्ले में जो लोग हैं उनके घर में भी खुशियाँ लाइए, उनको भी हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल ब्लेस कीजिए। मम्मी, आंटी, उनके परिवार को कर्ज मुक्त कीजिए गुरुपा, उनको उनके घर में खुशियाँ लाइए बाबा। बहुत परीक्षाएं चल रही हैं, ले रहे हो आप, बस अब गुरुपा उनके घर में खुशियाँ ला दीजिए प्लीज़ बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा मुझसे इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, पाप हुए हैं, बुरे कर्म हुए हैं, उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जिस किसी का भी मन, आत्मा, दिल दुखाया है अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा। इस जन्म में भी, पुराने जन्मों में भी मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप भतेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप भतेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। बाबा मेरा हाथ थामने का शुक्राना, साक्षात मुझे प्रमाण देने का शुक्राना, इतने संकेत देने का शुक्राना, ये जो शरीर दिया है उसके लिए शुक्राना, हर बात का शुक्राना, जो भूल गई हूँ उसके लिए भी शुक्राना, जो याद है उसके लिए भी शुक्राना, दुख का भी शुक्राना, सुख का भी शुक्राना।
बस क्या कहूँ बाबा, शुक्राना कम पड़ जाता है, पर आपकी रहमतें कम नहीं है। बहुत सारा शुक्राना है, इतना अच्छा रखा हुआ है आपने, इतना प्यारा जीवन दिया है, उसके लिए शुक्राना 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 प्रभु। परिस्थितियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, चिंताएं हैं, परीक्षाएं हैं, पर कृपा है। करने वाले भी आप हैं, देने वाले भी आप हैं। सब आपने ही करना है बाबा, सब आपने करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा, हो सके तो मेरे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म कीजिएगा, मुझे पॉजिटिव इंसान बनाइएगा, नीवे रहने की दात बख्शिएगा, सब्र दीजिएगा कृपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोएगा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, सुबह शुक्राना के 1 बज शुक्राना के शुक्राना। 10 मिनट हो रहा है और डेट है 6 जनवरी 2026। आज मुझे टोटल 5 सत्संग शेयर करना है विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे सबसे छोटे भांजे से रिलेटेड है। 3 हफ्ता पहले उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवा करके और मेरी सिस्टर को सपने में दर्शन दे करके ये कष्ट कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आप हम लोग का कष्ट बहुत आसानी से काट देते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरे बीच वाले भांजे से रिलेटेड है। अभी 3 हफ्ता पहले उसका कॉलेज में लोकल लोगों से झगड़ा हो गया। वो घर से काफ़ी दूर रहता है और गुरुजी ने पहले ही सत्संग बता दिया था कि तेरे भांजे पे पुलिस केस होने वाला है, अभी सत्संग सुन। और सत्संग सुनवा करके उन्होंने इस पुलिस केस को होने से रोक दिया, नहीं तो 100% कंफर्म था कि पुलिस केस हो जाता। लेकिन गुरुजी ने मेरे भांजे को बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए गुरुजी सब कम है। आप हमसे रिलेटेड सारे लोगों का केयर करते हैं और कष्ट आने से पहले ही बता देते हैं और उसे काट भी देते हैं गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग मेरे घर से रिलेटेड है। मेरे घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला था और गुरुजी ने ये सत्संग सत्संग में ही बता दिया था और शॉर्ट सर्किट होने से पहले ही बता दिया था सत्संग के माध्यम से कि तेरे घर पे शॉर्ट सर्किट होने वाला है और आग लगेगी। और सत्संग सुनवा करके उन्होंने ये भी कष्ट कटवा दिया और आग लगने से पहले ही बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने अगर सत्संग नहीं सुनवाया होता गुरु जी आपने, तो हमें पता ही नहीं चलता कि गीज़र में और रूम हीटर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वो तो जब मैंने चलाया तो पता चला कि काम ही नहीं कर रहा। तो बाद में मुझे याद आया कि सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि रूम हीटर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मैंने उसके बाद रूम हीटर चलाया ही नहीं। मैं सीधे वर्कशॉप पे लेके गया, वहाँ पे चेक कराया तो पता चला कि जैसे ही उसने उसको चलाया तुरंत ही शॉर्ट कर गया बनाने के बाद उसको। और उसे टोटल 1 दिन लगा रूम हीटर बनाने में, कहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और गुरुजी ने ये भी बताया था कि गीज़र में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है सत्संग में। और वाकई में मेरा गीज़र सत्संग सुनने के बाद काम नहीं कर रहा था। मैकेनिक से दिखाया गया तो पता चला कि एक तार लूज़ है। अच्छा किया कि मैंने मैकेनिक से दिखलवा लिया, नहीं तो वरना अगर वो तार अगर लगा होता तो बहुत
बड़ा हादसा हो सकता था। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका शुक्रिया कैसे करूं गुरु जी। अगर मेरी मम्मी गीज़र चलाती तो बहुत दिक्कत हो जाती। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चौथा सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। 1 जनवरी को गुरु जी ने मुझे कॉफ़ी की मलाई में मैं कॉफ़ी की मलाई में अपने स्वरूप के थ्रू मुझे ब्लेस किया। मैं शाम को डेली नाश्ते में गुरु जी को कुछ ना कुछ कॉफ़ी के साथ कुछ ना कुछ देता हूँ। और कॉफ़ी में जब मैं देने के बाद जब लेने गया, कॉफ़ी पीने गया तो देखा कि मलाई में गुरु जी का स्वरूप बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मुझे ब्लेस करने के लिए। मैं कभी कॉफ़ी में कभी मलाई देखता नहीं था। पता नहीं क्यों अंदर से इंस्टीट्यूशन आया कि नहीं मलाई देखो कॉफ़ी में। और मैंने देखा तो वाकई में उसमें गुरु जी का स्वरूप बना हुआ था। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मुझे ब्लेस करने के लिए गुरु जी। 5वां सत्संग मेरे बच्चों से रिलेटेड है। जब भी बच्चों पे कोई कष्ट आता है तो गुरु जी पहले ही सत्संग के माध्यम से मुझे सुनवा करके उस कष्ट को काट देते हैं और बता भी देते हैं कि कौन सा कष्ट आने वाला है। मेरे बच्चों का इतना केयर करने के गुरु जी, उन्हें ब्लेस करने के लिए गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं गुरु जी, जितना भी करूं सब कम है गुरु जी। इसी के साथ मैं सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे।